जिला बनाने के लिए एक बार फिर जोर शोर से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। विधायक सुरेश मोदी के नेतृत्व में नीमका थाना जिला बनाओ संघर्ष समिति ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया और इसमें हजारों लोग शामिल हुए हैं। ग्रामीणों ने कड़ाके की ठंड के बीच सोमवार को जयपुर पहुंचकर अपनी बात सीएम गहलोत के सामने जोरदार तरीके से रखी है। अब ऐसे में नीमका थाना जिला घोषित होगा या नहीं, इस पर भी अभी संशय बरकरार है। आपको बता दें कि नीमका थाना को जिला बनाने के लिए 4 दशक से आंदोलन चल रहा है और इस मसले पर जिला बनाओ संघर्ष समिति के ओम प्रकाश साई ने अपने प्राण तक त्याग दिए हैं, लेकिन सरकार की ओर से आज तक भी नीमका थाना को जिले की सौगात नहीं मिली है। पूर्व विधायक रमेश खंडेलवाल ने अपने कार्यकाल में कई बार सरकार को ज्ञापन दिए और पदयात्रा भी निकाली, लेकिन नीमका थाना जिला नहीं बन पाया। इसी मुद्दे पर हमारे न्यूज हेड संदीप अग्रवाल ने फोन लाइन पर संबंधित नेताओं से वार्ता की। आइए आपको सुनाते हैं। सीताराम जी, देखिए, नीमका थाना को जिला बनाने के मसले पर आपकी सक्रियता देखी जा रही है। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आपको बता दें कि नीमका थाना जिला बनाने को लेकर आपकी सक्रियता देखी जा रही है। आप पदयात्रा में भी शामिल रहे हैं और लगातार प्रयासरत भी है। क्या लगता है आपको इस बार ये प्रयास रंग लाएंगे आपके? देखिए सर, पिछले 65 साल से नीमका थाना को जिला बनाने की करीब ये मांग की और वहाँ के जो प्रथम विधायक हुए थे माननीय कपिल देव जी मोदी, उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय सुखाड़िया जी से डिमांड की, जिसके रिकॉर्ड है। और आज की तारीख में जिला बनाने के लिए जो मापदंड होते हैं ना सर, वो पूरे मापदंड नीमका थाना पूरे करता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है कि जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे दे रखा है, वहाँ पे वो सारा का सारा जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, चाहे एडिशनल एसपी का कार्यालय है, चाहे एडीएम का कार्यालय है, चाहे जिला अस्पताल है, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज है दोनों, और चाहे महिला चिकित्सालय है। तो सारी की सारी चीजें जो जिले में होनी चाहिए वो नीमका थाना के अंदर उन्होंने प्रोवाइड करवा रखी है। और जिले में सबसे कम बजट के अंदर अगर कोई जिला बनता है तो वो आज की तारीख में पूरे राजस्थान में नीमका थाना बनता है। जो कल उन्होंने हमारी बात को बहुत ही गौर से सुना और सुनने के बाद में उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कि 1500 से 2000 आदमी नीमका थाना से पैदल आए हैं। तो उन्होंने इस चीज का अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा ठीक है, सारी चीजें आप समझा दी उनको। वहाँ की वो सारी परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थिति की ये पोजीशन है सर कि हमारा बॉर्डर जो है वो हरियाणा लगता है और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी वहाँ पे जिला बहुत अति आवश्यक है सर जी। और सीकर हमसे करीब 90 किलोमीटर पड़ता है। तो हमने डिमांड की है सर कि यहाँ से हमें श्रीमाधोपुर, खंडेला और उदयपुर वाटी और खेतरी, अगर ये 4 तहसील मिलकर के नीमका थाना जिला बनता है तो ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी। और आने वाले टाइम पे सर बीच में पिछले 10 सालों में नीमका थाना की जो रेवेन्यू है वो ड्यू टू माइनिंग 10 टाइम्स बढ़ी है सरकार को जी। तो हम तो रेवेन्यू के हिसाब से भी ये कहते हैं कि जब सीकर से ज्यादा रेवेन्यू नीमका थाना दे रहा है जी और नीमका थाना हर चीज में फुलफिल करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े मतलब कोमल हृदय के वो है, इस टाइम जिला बना रहे हैं 6-7। तो उसमें नीमका थाना का मेरे को बहुत ही मतलब विश्वास है उनकी बातों से, उनसे आश्वासन से कि शायद आने वाले बजट के अंदर नीमका थाना को जिला घोषित किया जाएगा जी। सीताराम जी, आपसे एक सवाल और मेरा कि चर्चाएं हैं कि अशोक गहलोत की आप करीबी माने जाते हैं, चर्चाएं ये भी हैं कि सीएम गहलोत पर आपका जिला बनाने को लेकर किए जा रहे प्रयासों से प्रभाव पड़ेगा। क्या लगता है आपको कि इस बार शायद आपकी मेहनत बुरतोड़ तरीके से रंग लाएगी और सीएम साहब आपको करीबी मानते हुए जिले की सौगात देंगे? सर, सीएम साहब की कृपा है मेरे ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि मैं करीबी हूँ। सीएम साहब हमारे मुखिया हैं और मुखिया होने के नाते एक्चुअली क्या है कि एक बेटे के ऊपर विश्वास करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और निश्चित तौर पे हमने यही कहा है कल कि सर हम आपसे झोली फैला के जिला मांग रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों ने सेवा की है, कांग्रेस की सेवा की है, मैंने पार्टी की सेवा की है। और मैं ये कहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब भी कोई मुझे काम दिया है पार्टी का, तो मैं उन उम्मीदों के ऊपर, उनकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरा हूँ। और 35 साल हो गए आज मुझे। मैंने जिंदगी में हमेशा एक मतलब एक ये
कांग्रेस भक्त की तरह मैंने काम किया है। निश्चित तौर के ऊपर ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहरबानी है कि मुझे मुझ पर एक अच्छा विश्वास करते हैं, और मैं तो भगवान से गोविंद से प्रार्थना करूंगा कि ये विश्वास हमेशा बना रहे, क्यों मैं कभी गलत डिमांड नहीं करता। ये विश्वास इसलिए है कि मैंने कभी मेरी जिंदगी में माननीय मुख्यमंत्री जी से गलत डिमांड नहीं की, और माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी मुझे काम दिया या जो भी मुझे आदेश दिया, मैंने कांग्रेस का सिपाही समझ करके मैंने उस काम को अपने घर से भी ज्यादा कोशिश की कि मैं उसको पूरा करूं, और मैं इन उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूं, यही मेरी कोशिश रहती है। आज भी हम आपके माध्यम से मान लें, या हम तो जोड़ी फैला के यही कह रहे हैं कि साहब आप चाहे हमारी लॉयल्टी का वो दे दीजिए, हमको लॉयल्टी का हमें पारितोषिक दे दीजिए, और हमें नीम का थाना को जिला दे दीजिए सर। तो हम तो आपको भी यही कहते हैं कि जी बताएं, क्योंकि मैं ट्रेजरर के पद के ऊपर अगर मैं सुशोभित हूँ तो मेरी पार्टी ने मुझ पर बहुत बड़ा विश्वास किया है सर। मैं मेरी पार्टी के ऊपर और मेरे प्रदेश अध्यक्ष पर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर बहुत, मतलब ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर बहुत उनकी कृपा है, जिनमें मेरे को ट्रेजरर जैसे पद के ऊपर मेरे को उन्हें जिम्मेदार पद दिया मेरे को। चिदराम जी, मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने इसका विरोध भी किया था उदयपुर वाटी को लेकर, जब सम्मिलित की बात हुई जनाब में, उसमें क्या विचार है आपके? सर, राजेंद्र सिंह हुड्डा से मेरी खुद की भी बात हुई है, हमारे जो माननीय विधायक है सुरेश मोदी जी की बात हुई है, और उनके जो राजेंद्र हुड्डा जी के साड़े थे कल, वो ज्ञापन देने साथ में मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे खुद गए थे भूपेंद्र सिंह माउंडा, और उन्होंने भाषण में भी ये कहा है कि हम जो ये है उदयपुर वाटी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा भी श्रीमाधोपुर, खंडेला और खेतड़ी के जितने प्रधान और सरपंच हैं, हमें उन्होंने अपना समर्थन दिया है, और कल हम ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी को कह के आए हैं कि साहब, और हमने हर विधानसभा का प्रधान हम साथ में लेके गए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा है साहब ये श्रीमाधोपुर का प्रधान है, ये खंडेला का प्रधान है, और ये खेतड़ी के प्रधान है, और ये राजेंद्र हुड्डा जी के सारे साहब हैं। तो उन्होंने उस चीज को बिल्कुल गहराई से लिया है। पॉलिटिकल कारण हो सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं हो सकता कि उनको कोई ऑब्जेक्शन होगा। पॉलिटिकल कारण से देखिए हो सकता है कोई वो हो, बाकी हमें लगता नहीं है सर कोई भी जनप्रतिनिधि जो नीम का थाना जिला बनाने के अंदर कोई अड़चन डालेगा, हमें नहीं लगता। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार उनसे भी पूछेंगे तो यही हमें विश्वास है, वो ये कहेंगे कि नीम का थाना जिला बना दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो ये थी नीम का थाना को लेकर शुभ 24 न्यूज की विशेष कवरेज। इसी चर्चा को जारी रखते हुए एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।